नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास का क्विज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चंबा राज्य में आखिरकार सती प्रथा का पालन कब किया गया था? ए 1890, बी 1829, सी 1835, डी 1844। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1844। चंबा राज्य में आखिरकार सती प्रथा का पालन 1844 में किया गया था। यदि पूछा जाएगा कि भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो उसका अंत हुआ 1829 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्कड़ शाह ब्राह्मण किस राजा के समय चंबा राज्य में प्रसिद्ध हुआ? ए जोरावर सिंह, बी सुचेत सिंह, सी श्री सिंह, डी गुलाब सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री सिंह। श्री सिंह के समय जो लक्कड़ शाह ब्राह्मण था वो चंबा राज्य में प्रसिद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1846 ईस्वी की संधि के उपरांत चंबा राज्य का स्वतंत्र स्थान बनाए रखने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए श्री सिंह, बी वजीर भागा, सी वजीर लक्कड़ शाह, डी अंग्रेज अधिकारी लॉरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वजीर भागा। जब 1840 की संधि हुई तो उसके उपरांत जो चंबा राज्य को स्वतंत्र बनाए रखने में वजीर भागा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय चंबा का राजा श्री सिंह, जो उस समय चंबा का राजा था श्री सिंह, उसने ए अंग्रेजों का विरोध किया था, बी तटस्थता का निर्णय लिया था, सी अंग्रेजों के समर्थन में मियां अवतार सिंह के नेतृत्व में डलहौजी की सेना भेजी थी, डी किसी का भी साथ नहीं दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों के समर्थन में मियां अवतार सिंह के नेतृत्व में डलहौजी की सेना भेजी थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय चंबा का राजा कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा श्री सिंह। या क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का समर्थन किस राजा ने किया था? तो उसका आंसर भी होगा श्री सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राजा के कार्यकाल में चंबा राज्य को राजनीतिक रूप से ब्रिटिश जालंधर भूभाग में जोड़ा गया था? ए नरपत सिंह, बी श्री सिंह, सी चरहट सिंह, डी जोरावर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री सिंह। श्री सिंह के समय में ही जो चंबा राज्य था वो किस में जोड़ा गया? वो जालंधर भूभाग के साथ जोड़ा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1863 ईस्वी में किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था? ए मेजर ब्लेयर रीड, बी कनिंगम, सी जॉन मार्शल, डी लॉरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजर ब्लेयर रीड। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मेजर ब्लेयर रीड को किस वर्ष चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, जांतरी घाट राज निवास का निर्माण कब किया गया? ए 1861, बी 1865, सी 1870, डी 1888। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1870। जांतरी घाट राज निवास का निर्माण 1870 में किया गया। क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से भी बन सकता है कि जांतरी घाट राज निवास किस जिले में है? तो उसका आंसर हो जाएगा चंबा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मियां सुचेत सिंह की सन 1896 ईस्वी में किस स्थान पर मृत्यु हुई थी? ए डलहौजी, बी पेरिस, सी लाहौर, डी लंदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस। जो मियां सुचेत सिंह है उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? उनकी मृत्यु पेरिस में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि मियां सुचेत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1896 ईस्वी को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1884 ईस्वी में किसे चंबा राज्य का वजीर नियुक्त किया गया था? ए रूप सिंह, बी दीवान गोविंद चंद, सी हरदास सरकार, डी जी.डब्ल्यू. ग्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीवान गोविंद चंद। दीवान गोविंद चंद को 1884 में चंबा राज्य का वजीर नियुक्त किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दीवान गोविंद चंद को चंबा राज्य का वजीर कब नियुक्त किया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राजा भूरी सिंह ने राजा श्याम सिंह से पदवी संभाली थी? ए 1875 ईस्वी, बी 1883 ईस्वी, सी 1896 ईस्वी, डी 1904 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1904
1904 ईस्वी 1904 ईस्वी को राजा भूरी सिंह ने राजा श्याम सिंह से पदवी संभाली थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा श्याम सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा भूरी सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा चंबा का राजा था जिसने सन 1907 ईस्वी में आगरा में वायसरायगल दरबार में उपस्थिति दी थी तथा अफगानिस्तान के अमीर से भेंट की थी? ए भूरी सिंह, बी श्याम सिंह, सी राम सिंह, डी रूप सिंह। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूरी सिंह। जो राजा भूरी सिंह थे चंबा के, उन्होंने 1907 ईस्वी में आगरा के वायसरीगल दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। भूरी सिंह से एक और क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भूरी सिंह जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा चंबा। यदि पूछा जाएगा कि भूरी सिंह जो म्यूजियम है उसकी स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना हुई 1908 ईस्वी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे जाने की संभावना इसकी रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय चंबा का राजा भूरी सिंह ने ए तटस्थता अपनाई थी, बी अंग्रेजों का विरोध किया था, सी अंग्रेजों की सहायता की थी, डी गदर आंदोलन में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंग्रेजों की सहायता की थी। जो राजा भूरी सिंह था उसने अंग्रेजों की सहायता की थी प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि वह चंबा का राजा कौन था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी, तो उसका आंसर हो जाएगा राजा भूरी सिंह। राजा भूरी सिंह ने ही प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1919 में राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? ए श्री सिंह, बी राम सिंह, सी श्याम सिंह, डी गौर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम सिंह। जो राम सिंह है वो राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी बना था। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि राम सिंह राजा भूरी सिंह का उत्तराधिकारी कब बना, तो उसका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? इस तरह के जो क्वेश्चन है कि अंतिम राजा कौन था कौन सी रियासत का, ये पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे पूछा गया है चंबा राज्य का अंतिम राजा कौन था? ए भूरी सिंह, बी श्याम सिंह, सी राम सिंह, डी लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मण सिंह। जो लक्ष्मण सिंह है वो चंबा राज्य का अंतिम राजा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर नामक स्थान की स्थापना 1700 से 1740 ईस्वी के बीच में किसने की थी? ए हमीरचंद, बी हरचंद, सी हरिहरचंद, डी हमीद खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमीर चंद। हमीर चंद ने हमीरपुर नामक शहर की स्थापना की थी। और कब की थी? 1700 से 1740 ईस्वी के मध्य में। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो बिलासपुर है, बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बिलासपुर शहर की स्थापना दीपचंद ने की थी। और जो बिलासपुर रियासत है जिसका नाम क्या था? कहलोर। और कहलोर रियासत की स्थापना किसने की थी? वीर चंद ने। और ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चंबा जो शहर है, चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। और जो चंबा रियासत थी, चंबा रियासत की स्थापना मारू वर्मन ने की थी। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना हमेशा ज़्यादा रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने किस स्थान पर मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाकर रखा था? ए सुजानपुर टीरा, बी कांगड़ा, सी नदौन, डी ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नदौन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले भी पूछा जा चुका है कि राजा संसार चंद ने किस स्थान पर मंडी के राजा ईश्वर सेन को बंदी बनाया था। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजा संसार चंद ने नादौन में किस रियासत के राजा को बंदी बनाकर रखा था, तो वो हो जाएगा उसका आंसर मंडी रियासत। हमारा अगला क्वेश्चन है, महल मोरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच में लड़ाई हुई थी किस जिले में स्थित है? ए चंबा, बी हमीरपुर, सी बिलासपुर, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमीरपुर। जो महल मोरिया है वो कहाँ पे है? वो हमीरपुर जिले में स्थित है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, राजा संसार चंद और गोरखों के बीच में युद्ध कब हुआ, तो वो युद्ध हुआ 1806 ईस्वी में।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1806 ईस्वी में हुई लड़ाई राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच, उस समय कांगड़ा सेनाओं का जनरल कौन था? ए गुलाम मोहम्मद, बी नाजिर खान, सी घमंड चंद, डी मलखान सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद उस समय कहाँ का? कांगड़ा की सेनाओं का जनरल था। और ये लड़ाई कब हुई? ये लड़ाई 1806 ईस्वी में हुई। किस किस के बीच में हुई? राजा संसार चंद और गोरखों के बीच में। और कहाँ पे लड़ी गई? इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है वहां पे मैंने बताया था आपको कि वो लड़ाई महर मौर्य में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1809 से 1846 ईस्वी तक हमीरपुर क्षेत्र किसके अधीन में था? ए संसार चंद के, बी गोरखों के, सी सिखों के, डी बिलासपुर के राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिखों के। सन 1806 सॉरी सन 1809 से 1840 तक हमीरपुर सिखों के अधिकार क्षेत्र में था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हमीरपुर पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में लाया गया? ए 1809 ईस्वी में, बी 1840 ईस्वी में, सी 1869 ईस्वी में, डी 1858 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में जो हमीरपुर है वो पहली बार किसके क्षेत्र में आया? वो ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में आया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1846 से 1868 ईस्वी के बीच हमीरपुर तहसील का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? ए कांगड़ा, बी धर्मशाला, सी नादौन, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नादौन। 1840 से 1868 ईस्वी के बीच हमीरपुर तहसील का मुख्यालय नादौन में स्थित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1840 ईस्वी से कब तक हमीरपुर पंजाब अधिकार क्षेत्र में रहा? ए 1947 तक, बी 1952 तक, सी 1960 तक, डी 1966 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1966 तक। जो हमीरपुर था, हमीरपुर 1966 ईस्वी तक पंजाब अधिकार क्षेत्र में था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।